आजा संडास दिखा तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। कुछ छात्र प्रोटेस्ट करने के कारण आप सारे छात्रों को नलीफाई कर दें, उनकी डिग्री को ही आप होल्ड पे डाल दें, ये मेरे तरीके से शिक्षक के नाते भी मैं इसे बहुत बेतुका मानता हूं और बहुत राजनीतिक टिप्पणी भी कर रहा हूं कि ऐसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी को जरूरत से ज्यादा बदनाम करते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ऐसे कदमों से आपकी ये क्या ऐसी जरूरत है भाई? या तो आप जस्टिस सूर्यकांत के प्रति इतनी बड़ी जिसे कहते हैं लॉयलिटी दिखाना चाहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के कहा जाता है ना कि कई लोग अज्ञानता बड़ी, आपका बुद्धिमान मित्र हो ना तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन यदि बेवकूफ हो जाए तो बड़ा उस खतरनाक हो जाता है, आपके लिए भी आत्मघाती हो जाता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके लोगों के, उनकी जो खिलाफत करने वाले हैं, उसको भी उन्होंने मौका दिया और स्वाभाविक तौर पर जो उसके भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं वो इस बात को लेकर हैं। लेकिन इससे एक बड़ा मुद्दा भी है सौरभ, साहिल। तो कपिल सिब्बल ने 2022 जुलाई के महीने में ही कहा था कि आई हैव लॉस्ट फेथ इन जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी। और सौरभ को भी मैं एक इंटरव्यू के दरमियान सुना था बोलते हुए कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत जो है वो ऐसे ऐसे जजमेंट दिए हैं, इन्वायरमेंट पर ये जजमेंट दिया है, माइनिंग पर ये जजमेंट दिया है, तो वो उनकी इंटीग्रिटी को एक ढंग से क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए आशुतोष जी अपना बोल रहे होंगे, मुझे पता नहीं वो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीसीआई के तरफ से बोल रहे हैं या उनके सपोर्ट में सिर्फ बोल रहे हैं, वो उनका पर्सनल ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है साहिल जी कि झूठ बोला जा रहा है, बार बार झूठ बोला जा रहा है एंड सिर्फ झूठ ही बोला जा रहा है। क्योंकि मनन कुमार मिश्रा जी जो है, इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जब भी ये उत्तेजित होते हैं, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लेटर हेड मंगवा लेते हैं अपने पीएस के थ्रू एंड वहां पे कुछ कुछ अपशब्द लिख के, लोगों के बारे में लिख के वो इशू कर देते उस चीज को। बाद में 200, 200, 300 लॉयर्स को एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि वी डिस्टेंस आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस स्टेटमेंट ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये बार बार एक पैटर्न रहा है उनका। इस बार भी वही हुआ। इस बार भी पता नहीं कौन से ऐसा इंफॉर्मेशन मिला, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला है इनको। इन्होंने अपने पॉलिटिकल लीनिंग्स के वजह से अपने जो भाजपा के वो राज्यसभा सांसद भी है उनको प्लीज करने के चक्कर में, एंड शायद चीफ जस्टिस सूर्यकांत को भी प्लीज करने के चक्कर में उन्होंने ये काम किया। लेकिन वो भूल गए कि आज का जो इंडिया है वो पोस्ट जंतर मंतर वाला इंडिया है। यहाँ पे युवा जग चुका है, यहाँ पे युवा ये सब चीजों से डरता नहीं है। आप उनको डराओगे, धमकाओगे, ये बैन कर देने का, ब्लैकलिस्ट करने का आप धमकी दोगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि आप सबसे, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लंबा अगर किसी को टेन्योर मिला है चेयरमैनशिप का तो वो मनन कुमार मिश्रा जी है। 2012 से बैठे, उनका ब्यौरा कौन देगा? उन्होंने 2012 से लेके अभी तक और 2030 तक जब वो रहेंगे, क्या काम किया है उन्होंने इतने टाइम में? अभी इनका जो मानसिकता है वो कल एक्सपोज हो गया पूरे देश भर के सामने। जब हम लोगों ने भी ये इशू उठाया तो उसको और ज्यादा हाईलाइट हुआ वो मामला। ये तो एकदम डिक्टेटोरियल माइंडसेट है ना, कि आप बोल रहे हो कि आपने चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कोई भगवान तो है नहीं, उनके अगेंस्ट आपने विरोध कर दिया तो आपका पूरा बैच को हम लोग ब्लैकलिस्ट कर देंगे जब तक हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं होता, अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, ये बोला उन्होंने। तो ये डिक्टेटोरियल माइंडसेट है, इनका कोई वेलफेयर वाला माइंडसेट नहीं है साहिल जी। अब मैं बता दे रहा हूं, ऐसा जिनका मानसिकता होता है वो वेलफेयर नहीं कर सकते। आशुतोष श्रीवास्तव, काउंटर करिए आप इस बात देखिए, कि अभी सीधा सीधा ये आरोप है कि ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन से ये इस तरीके से आदेश निकाला गया था। देखिए, जो सौरभ जी अभी कह रहे हैं इसमें दो बातें हैं। एक कि आप जब खुद ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है चीफ जस्टिस को आने के लिए, और वही चीफ जस्टिस जो है कह रहे हैं कि स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है उससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, या उनका जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है और इसमें जो है बीसीआई को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये खुद उनके ही शब्द हैं, वही बोल रहे हैं कोर्ट के अंदर। तो और दूसरी बात कि अगर हम देखें बीसीआई के भी चेयरमैन के स्टेटमेंट को, अगर हम देखें तो उनके दोनों स्टेटमेंट को लेना पड़ेगा। आप सिर्फ पहले वाला स्टेटमेंट उन्होंने जो दिया उसको नहीं, दूसरे को भी तो देखना पड़ेगा ना। आप सिर्फ बोलेंगे नहीं उन्होंने पहले ये कहा था तो यही है बस, उन्होंने कहा कि हम रोक देंगे एडमिशन सब कुछ, लेकिन जब बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि भाई हमें एक जो उनको जो इन्फॉर्मेशन मिला होगा बीसीआई को, जो उनके पास आया होगा कि कहीं ना कहीं जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एक हाईएस्ट जुडिशरी का पोजीशन होल्ड करते हैं और उनके डेकोरम को, रिस्पेक्ट को मेंटेन करना जरूरी है। देखिए, अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं है, खुश नहीं है, वो अलग बात है, आप बिल्कुल जाहिर कर सकते हैं। लेकिन जहां पे अथॉरिटी, जहां बीसीआई है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एडवोकेट्स एक्ट नहीं दिया है ना 1961 में, जो मैंने आपको सेक्शन 7 बताया, सेक्शन 24 के हिसाब से उनको
जो है इनरोलमेंट का भी जो पावर है लॉयर्स का, वो भी उनके पास दिया गया है, इसी सौरभ दास, संविधान में दिया है सौरभ उनको। दास, जवाब तो दीजिए। कहीं मेरा ये कहना है कि जब उनको ये क्लैरिटी आई तो उन्होंने तुरंत स्टेटमेंट को वापस लिया और उन्होंने बोला कि ये कंफ्यूजन में और जल्दीबाजी में ये डिसीजन हो गया था, तो उनके इस स्टेटमेंट को भी उतना ही लेना पड़ेगा गंभीरता से जितना पहले वाले को लिया जा रहा है, मेरा ये कहना है। आप कौन से स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? जुलाई 23, 2026 वाला स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने अभी बोला अभी कि अभी जो आज तक पे आपने स्टेटमेंट देखा, मैं जो उसकी बात कर प्रोटेस्ट रहा करे एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ, वो एंटी नेशनल फोर्सेस है। वो हूं। और मुझे किसी के पॉलिटिकल व्यू पर्सनल को इज जस्टिफाई या अनजस्टिफाई करने की पर्सनल जरूरत इज नहीं है। पॉलिटिकल। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं एक या दो स्टेटमेंट को, पैटर्न देखना पड़ता है। जुलाई 23, 2026 को उन्होंने जो देश के युवा जिनके अगेंस्ट इतना बर्बरता हुआ पूरे दिल्ली में एंड दूसरे जगहों में, जिनको इतना हेरासमेंट फेस करना पड़ा, उनको वो एंटी नेशनल फोर्स बोल रहे, उनको वो एंटी सोशल फोर्स बोल रहे। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो ओपिनियंस है कहीं ना कहीं तो वे कर रहे होंगे उनके मन में, जब वो लेटर हेड मंगवा के ये सब ड्रैकोनियन ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। एंड आप मुझे ये बता दीजिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 19 मेंबर्स है आज के टाइम पे, तो वो 19 मेंबर्स में से कितने मेंबर्स है जिन्होंने इनका ये कल का जो ऑर्डर आया वो सपोर्ट किया? वो बता दीजिए। मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स कहां पे है? संस्कारी अंकल आंटीज हैं पूरे देश भर में, उन्होंने तो ठेका ले रखा है कि वो मॉरली पुलिस करेंगे बच्चों को, वो सिखाएंगे कि संस्कार क्या है, जैसे कि हमें नहीं पता है संस्कार क्या है। वहां पे ये तो चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, ये एपेक्स बॉडी है जो लॉयर्स को रेगुलेट करती है। अगर इनको कानून नहीं पता, अगर इनको ये नहीं पता है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट हैज टू बी पीसफुल, एंड पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था नालसार में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ, तो क्या मोरालिटी का वो एंगल इस पे देना चाह रहे हैं? वो अपने पर्सनल बायसेस, पर्सनल स्टीरियोटाइप्स के हिसाब से ऑर्डर पास करते। आशुतोष जी ने ये बोल के एकदम क्लियर कर दिया ये चीज कि भाई जस्टिस सीजीआई ने जो बात कही वो इस देश के 140 करोड़ लोगों ने समझ लिया, लेकिन बाकी लोगों, कुछ लोग नहीं समझ पाए कि उनको मिसकोट किया गया। भाई इस देश के 140 करोड़ लोगों ने समझ लिया कि उन्होंने क्या बोला है, उसके आधार पे लोगों में गुस्सा है। या तो आप ये मानिए कि 140 करोड़ लोगों को मिसगाइड कर दिया गया, मतलब इतने जबरदस्त तरीके से पावरफुल लोग हैं सौरभ दास और अभिजीत दिपके कि लोग जस्टिस ने क्या क्या बात समझ ही नहीं पाए। नितिन जी, मैंने बीच में नहीं बोला। देखिए, तीन बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल जो है वो ये कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है कि वो स्टेट बार काउंसिल को ये ऑर्डर कर सकता है कि आप एनरोल ना करें। ये कानूनी रूप से पूरी तरीके से गलत है। एडवोकेट एक्ट में ऐसी कोई भूमिका नहीं है। उनकी सुपरवाइजरी भूमिका है, एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे फंडामेंटल है वो है आर्टिकल 19(1)(c), राइट टू प्रोटेस्ट। अगर राइट टू प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से अगर छात्र नहीं, कोई भी करता है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ करे, चाहे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ करे, किसी को उसके आधार पे पेनलाइज करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई पेनलाइज करने की बात करता है तो अपने स्वभाव में फैसिस्ट है। फिर मैं कह दूं, अगर कोई आदमी इस तरीके से रात को 6 बजे उठ के शाम को जब भी अचानक एक ऑर्डर निकाल देता है कि इन छात्रों के को एनरोल मत करिए या इनका करियर बंद कर, हाँ, करियर बर्बाद कर दीजिए, यह आदमी अपने स्वभाव में और संस्था में बैठा हुआ अपने स्वभाव में फांसीवादी है, फैसिस्ट है। ऐसे लोगों को देश से बचना चाहिए। तीसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को अगर बचा के रखना है तो इसके पार्टी पॉलिटिक्स से दूर करना पड़ेगा। अगर कपिल सिब्बल भी अगर इस पद पर रहेंगे तो उनका भी विरोध होना चाहिए। इसलिए जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना है तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से अफिलिएशन हो, चाहे कांग्रेस से अफिलिएशन हो, पूरी तरह खत्म होना चाहिए। लेकिन जो राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरीके से दमन करने की कोशिश की जा रही है, और अफसोस की बात यह है कपिल सिब्बल का भी नाम आया हुआ है। हाँ, दो वकील बैठे हुए हैं और वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज्यादा दुखद बात है।